नवोदय। सतबीर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल जो अम्बेडकरवाद है, आखिर सच्चा अम्बेडकरवाद क्या है? कि बौद्ध धर्म को अपनाना अम्बेडकरवाद है, या संविधान को मानना अम्बेडकरवाद है, या बाबा साहब ने जो राइटिंग्स लिखी हैं उनको मानना अम्बेडकरवाद है, या तीनों को फॉलो करना अम्बेडकरवाद है? देखिए, सबसे पहले हमें अम्बेडकरवाद को समझना जरूरी है कि अम्बेडकरवाद है क्या। अगर एक लाइन में अगर आपको अम्बेडकरवाद को परिभाषित करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? अम्बेडकरवाद है जी मैत्री करुणा का एक मार्ग है, और जो बुद्ध का जो मार्ग है, धर्म जो दिया है बुद्ध धर्म, वो बाबा साहब ने दिया है, वही अम्बेडकरवाद है सही मायने में। और दूसरी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई अम्बेडकरवाद को टच करती है। देखिए, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ और संविधान का रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, सद्भावना है, भाईचारा है, तो मैं अम्बेडकरवादी कहलाऊंगा या क्या कहलाऊंगा? क्योंकि बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, अम्बेडकरवाद अजय कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पंथ हो या कोई रिलीजन हो या कोई धर्म हो। अम्बेडकरवाद जो है अजय एक मूवमेंट्स, एक विचारधारा का नाम लोगों ने दे दिया है कि जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लोग लड़ते हैं, उन लोगों ने अपने आप को अम्बेडकरवादी अजय बोला है कि हम संविधान को लेकर के संविधान के दायरे में हम अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। हम उस विचारधारा को फॉलो करेंगे जो देश को कहीं ना कहीं मजबूत करने में, हमारी जो धार्मिक जो मैत्री जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के साथ में जो जुड़ाव है, हमारा भाईचारा है, वो बना रहे। और देश के अंदर तमाम, चाहे वो इंडिया का हो या अदर्स कंट्री का भी कोई अगर इंडिया के अंदर आता है तो वो भी हमारी इस उसमें रहे कि संरक्षण में, कि बाबा साहब द्वारा जो लिखित जो संविधान है, उसकी गाइडलाइंस या उसकी डायरेक्शंस या उसका जो काम है, उसका जो योगदान है, उन पर भी उसका फ़र्क पड़े, इफेक्ट पड़े, उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करें, उस पर किसी तरह का कोई शोषण ना हो। ये जो अम्बेडकरवाद विचारधारा है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी धर्म में रह रहे हैं, अगर हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में शांति, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री भाव है और हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, तो हम अम्बेडकरवादी हैं। बराबर, बिल्कुल 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 सत्य है। और बाबा साहब का जो नाम है, अम्बेडकरवादी मूवमेंट्स हम लोगों ने लोग दे रहे हैं, जो देश के अंदर चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अम्बेडकरवादी सोच जो विकसित हो रही है, ये सोच कहीं भी अन्याय के खिलाफ जो होती है, जिस तरह से बुद्धिज़्म था, है ना, बुद्धिज़्म है, और बुद्धिज़्म को बाबा साहब ने भारत के अंदर लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि आप बुद्ध धर्म को अपनाइए। इसी तरह से लोग बाबा साहब को जानने के लिए अम्बेडकर राइज बन रहे हैं, अम्बेडकर मूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं, उनके थॉट्स पे, उनके विचारों पे। बाबा साहब ने हमेशा उस व्यक्ति को, उस निचले स्तर पर जो व्यक्ति है जिसका शोषण हो रहा है, उसका शोषण रोकने का बाबा साहब ने काम किया है। एक महिला हो या कोई पुरुष हो, उसको उसका बराबर का हक जो मिले, ये बाबा साहब ने काम किया। हाँ, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने किसी विशेष जाति के लिए, विशेष वर्ग के लिए संविधान का निर्माण नहीं किया था। हमारे पूरे जितने भी देशवासी हैं, उन सभी के लिए उन्होंने संविधान की रचना की थी, उसका निर्माण किया था। लेकिन आज कुछ ऐसे तुच्छ व्यक्ति हैं जो बाबा साहब को एक विशेष समुदाय का, विशेष जाति का बता रहे हैं, जिससे कि उनकी महिमा कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। तो इस तरह की विचारधाराएं जो फैल रही हैं अम्बेडकरवाद को लेकर, वो अम्बेडकरवाद को समझते ही नहीं है कि आखिर अम्बेडकरवाद है क्या। क्योंकि उन्होंने जब काम किया था तो महिलाओं के लिए काम किया, वो किसी भी जाति, किसी वर्ग की, किसी भी धर्म की हो सकती है। देखो, बाबा साहब की अगर हम लोग बात करें तो बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है पूरे विश्व के अंदर जिनके अंदर मतलब एक बुद्ध झलकते हैं, बुद्ध दिखते हैं। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, उनका हमेशा प्रेम होता था सब किसी के साथ में, वो करुणा के भाव से देखते थे, वो मैत्री रखते थे। जब बाबा साहब जब इस कल्चर्स में जब काम कर रहे थे सिचुएशन में,
तो उन्होंने विरोध किया, शोषण का विरोध किया, ना कि व्यक्ति का, या किसी समुदाय का, न किसी धर्म का उन्होंने विरोध किया कि ये धर्म खरा है या खराब है, या ये जाति खराब है, या ये लोग खराब है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब बखूबी जानते थे कि इंसान जो है वो गलत नहीं होता, उसके विचार गलत होते हैं और विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत से ऐसे हमारे मूल निवासियों के ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कि ब्राह्मणवाद को मतलब कट्टर तरीके से उसका विरोध करते हैं, जबकि बाबा साहब जो गलत ब्राह्मणवाद था उसके विरोधी थे, इंसानियत से प्रेम करने वाले थे। एक ब्राह्मण भी इंसान है। अगर बाबा साहब की ऐसी सुकुंचित बुद्धि होती तो वो माता सविता माई से शादी नहीं करते, वो भी ब्राह्मण थी। देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी जाति विशेष या धर्म को गाली नहीं देना चाहिए जी। और बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग दिया, जी जी, बुद्धाय धम्मा उन्होंने ग्रंथ दिया और उसमें करुणा और मैत्री का भाव है। जी जी। और हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। सिचुएशन शुरू में क्या रही, लेकिन मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सामाजिक जो संगठन है वो क्या सही कर रहे हैं? वही बता रहा हूँ आपको कि बाबा साहब ने कभी इस तरह की मतलब आइडियोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह की सोच को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सामाजिक जो संगठन है बाबा साहब का नाम लेकर, अम्बेडकरवाद का नाम लेकर, दीपक जी मैं वही आ रहा हूँ। बाबा साहब ने बहुत सारे संगठन बनाए जी, बहुत सारे संगठनों में काम किए। लास्ट में बाबा साहब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल की स्थापना करके गए, आरपीआई का गठन किया। जी जी। बाबा साहब ने कभी भी अपने मंचों पर किसी व्यक्ति को गाली नहीं दी। जी जी। क्यों? क्योंकि वो अपने विचार और अपने जीवन शैली में इतने सीलों का पालन करते थे कि वो उस पर चल सकते थे। लेकिन आज जो लोग हैं जिनकी हम आप बात कर रहे हैं सामाजिक स्तर की, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और उन्हीं की वजह से बाबा साहब का जो चेहरा है या बाबा साहब का जो नाम है वो खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग गालियां दे रहे हैं बाबा साहब का नाम लेकर के उन लोगों को जिन लोगों ने चाहे आपके साथ में शोषण किया हो पहले कभी। लेकिन बाबा साहब ने कभी गाली देने के लिए नहीं बोला। लेकिन अब जो विचार आप उन तक पहुंचा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या इनको ऐसी शिक्षा दी है कि ये लोग हमें गालियां दें। क्योंकि बाबा साहब को जो उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था वो बहुजन समाज से नहीं थे। वो भी आप समझते हैं। देखो वही चीज है ना कि बाबा साहब ने किसी को इस तरह से नहीं कहा कि भाई वो गालियां दें, है ना। लोग बाबा साहब का नाम लेकर दे रहे हैं, तो कहीं बाबा साहब के नाम को खराब करने में, बाबा साहब की इमेजेस को खराब करने में, वो हमारे जो समाज है, ये जो शोषित समाज जो है, जो लोग सामाजिक संगठन इस तरह के दायरे में काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब का नाम लेकर के दूसरे समुदायों को गाली देना, ये मतलब एक दूसरे को लड़ाना, ये अपनी असंवैधानिक भी है। असंवैधानिक अपनी रोटी सेकना हो गया, है ना। आपने उनका राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा लगा लो, सामाजिक स्थिति लगा लो, लोगों से पैसा कलेक्ट करना लगा लो, वो दूसरी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन बुद्ध का जो मार्ग है बाबा साहब ने जो दिया, वो शांति और करुणा मैत्री का भाव है। वो तो बड़े आसानी से आप लोगों के बीच में जा सकते हैं। हमारी जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो इन चीज़ों के बारे में क्या कुछ एक्शन लेगी आगे? नहीं, देखो एक्शन तो, या फिर कुछ ऐसा उनको समझाना या मीटिंग करना, कुछ ऐसा मैत्रीपूर्ण तरीके से। मैत्रीपूर्ण हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा ही पहले 2-3 भागों में डिवाइड था, 2 जगह 3 जगह काम कर रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन बनी, हमारी लास्ट हैदराबाद में मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि दोनों संगठन एक ज्वाइंट होंगे। माननीय साहब भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी और आयुष्मान चंद्रबोधी पाटिल जी अजय अभी दोनों साथ आ गए हैं। वीराताई जी अजय हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अजय संरक्षक बनाई गई हैं। तो दोनों संगठन जो है वो साथ पैरेलल में काम करेंगे और ये मैत्री का भाव है, मतलब मैत्री करुणा, एक दूसरे के साथ में त्याग की भावना है जी, विदाउट निस्वार्थ के कि हम लोग कैसे एक हो जाएं। हम 2 संगठन जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लड़ रहे थे, 32 साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसके बावजूद भी आज हम लोग अब एक हो रहे हैं। तो ये जो बौद्धिक जो मैत्री का जो संदेश है वो हम लोग अपने से शुरुआत की है। और हम तो निवेदन करेंगे कि तमाम जो इंडिया में जो संगठन जो चल रहे हैं या बुद्ध धर्म पे काम कर रहे हो या सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हो, वो सब लोग मैत्री का भाव बड़ा एक दूसरे के साथ में है और जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन प्रेम से देखें। प्रोटेक्ट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, किस चीज़ को संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रखें।
क्यों आप किसी को उत्साहित कर रहे हो कि वो आप पे टॉर्चर करे आपके लिए? क्योंकि आज जो बाबा साहब है वो एक ऐसी शख्सियत है जो इंटरनेशनली फेमस हैं जी। उन पे जितने भी सॉन्ग्स बने हैं, किताबें लिखी गई हैं, किसी भी महान पुरुष पे नहीं लिखी गई हैं जितनी उन पे लिखी गई हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है। लेकिन कुछ हमारे अपने ही भाई उन्हें सिर्फ अपना जाति विशेष का बताकर बाबा साहब की जो महिमा है उसे सीमित कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद का मतलब है वह व्यक्ति जो संविधान का सम्मान करता है और उसके अंदर इंसानियत है, करुणा है, दया है, प्रेम है। यही सच्ची परिभाषा है अम्बेडकरवाद की। शुक्रिया, आपने हमें देखा। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धा।